आजकल हर कोई जब अपना घर बनाता है तो वो ये देखता जरूर है कि उसके घर का जो नक्शा है वो औरों से अलग लगना चाहिए। और बड़े शहरों की तर्ज पर करनाल और उसके आसपास भी लोग घर बनाने से पहले उसके नक्शे पर पैसा खर्च करना पसंद करते हैं। आज एक खास कार्यक्रम नूर महल में आयोजित हुआ है बिल्डिंग मटेरियल रिपोर्टर की तरफ से स्मार्ट डिजाइन कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स। और इस कार्यक्रम को यानी कि सभी को एक मंच पर लेकर आए हैं तमाम लोग। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या सोचा, क्या उनकी सोच थी कि जो बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जो आर्किटेक्ट हैं, उन्हें एक ही मंच पर लेकर आया जाए। मैम, आपका शुभ नाम और इस कार्यक्रम को करने का माइंड में क्या सोच थी और क्यों आप लोगों ने ये कार्यक्रम किया? मैं प्रतिभा गुप्ता फ्रॉम N17 आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। ये प्रोग्राम इसीलिए रखा गया था कि जो भी आज के आर्किटेक्ट्स हैं उनको नए नए तरीके के मटेरियल्स, जो भी वेंडर्स हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराया जा सके, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलाया जा सके। नए आर्किटेक्ट्स को, जो एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट्स हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखने को मिले। और ये लर्निंग एक्सपीरियंस हमारा शुरू किया गया था BMR की तरफ से। ये सेकंड टाइम है जो नूर महल में ये इवेंट हो रहा है और फ्यूचर में भी हम ऐसे बहुत सारे इवेंट्स करेंगे। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा रहा आज का रिस्पॉन्स? कहाँ कहाँ से आर्किटेक्ट आए हैं और किन किन नई चीज़ों को सीखने का मौका मिल रहा है? सर, बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स है। रोहतक से लेके आप सिरसा तक जाएंगे तो रोहतक, हिसार, हांसी, फतेहाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल, पंचकुला तक हमने कवर किया आर्किटेक्ट्स को और वो सब आए हैं। पर्पस ये था कि इन लोगों को चंडीगढ़ या दिल्ली जाना पड़ता था। हरियाणा के लिए एज सच कोई प्लेटफॉर्म बना नहीं हरियाणा के आर्किटेक्ट्स या डिज़ाइनर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। लेकिन अब फोकस कर रहे हैं, लोग घर बनाने से पहले तमाम चीज़ों को देखते हैं। बिल्कुल, तो उसी पर्पस को हम फॉलो कर रहे थे कि हम उनके काम को रिकॉग्नाइज कर सकें, एक प्लेटफॉर्म बना सकें जहाँ पे जो हरियाणा में जितना शानदार काम हो रहा है, इट डिटरमाइंस द फ्यूचर ऑफ Tier 2 Tier 3 सिटीज़। तो हम उसी को लेके आगे कैसे उनको रिकॉग्निशन दे सकते हैं और एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, इसी पे हमने काम किया है। बिल्कुल, बहुत ऐसे आर्किटेक्ट हैं जिन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने अपने काम का जोहर दिखाया है, अपनी प्रतिभा दिखाई है। बिल्डिंग मटेरियल रिपोर्टर से भी सर हैं हमारे साथ। आप बताएं सर, आपकी तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या खासियत इस कार्यक्रम की और आने वाले समय में क्या इस तरीके के कार्यक्रम और भी देखने को मिलेंगे? एक्चुअली पिछले 15 साल से हम इस इंडस्ट्री को सर्व करते हैं और 4 साल पहले 4 फ्रेंड हमारे साथ आए, जिसमें सुकेश सिंह, राज सिंह, विनीत सिंह और शैलेश कुमार थे। हमने एक सपना देखा कि हमें Tier 2 Tier 3 सिटीज़ को जो एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, हमें उस दिशा में आगे बढ़ना है। एंड आई कैन प्राउडली से कि पिछले 4 साल में हम लोगों ने 185 शहर अक्रॉस इंडिया ट्रैवल किए। एंड सिंस मैं खुद हरियाणा का रहने वाला हूँ, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं, तो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था। हरियाणा को बने 55 साल हो गए, लेकिन आज तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अपने हरियाणा में नहीं था। जैसे कोमल ने बताया, लोगों को चंडीगढ़ या दिल्ली जाना पड़ता था नए प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, नए प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करने के लिए। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये शुरुआत की है एंड इट इज़ जस्ट बिगनिंग। ये प्लेटफॉर्म को हमें बड़ा करना है। एंड जैसे मैम ने मेंशन किया, प्रतिभा मैम ने, यहाँ जो आर्किटेक्ट हैं उनके पास काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी बड़ा स्पेस है क्रिएट करने के लिए, बट वो अपॉर्चुनिटी नहीं है लर्न करने वाली। तो मैं उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने पहले स्मार्टेक्स की नींव रखी। स्मार्टेक्स हमारा बड़ा कॉन्फ्रेंस है जो हम दिल्ली में हर साल करते हैं फरवरी महीने में, और उसके साथ साथ हम लोगों ने स्मार्ट डिज़ाइन कॉन्क्लेव एंड अवार्ड शो बनाया। तो ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इंडस्ट्री में आर्किटेक्ट, मटेरियल मैन्युफैक्चरर और हम एक पत्रकार, एक जर्नलिस्ट के तौर पे एक कड़ी का काम करते हैं।
उनको एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे लेके आने का। तो आज जो ये कॉन्फ्रेंस किया है, इसमें लगभग 250 आर्किटेक्ट एंड डिज़ाइनर्स ने पार्टिसिपेट किया है फ्रॉम अक्रॉस हरियाणा, विच इज़ अगेन ए वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। एंड हम ये वादा करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को ऐसे ही बेहतर करते जाएंगे और आने वाले टाइम में आप SDCA को और बेहतर प्लेटफॉर्म के रूप में उभरते हुए देखेंगे। बिल्कुल, बिल्डिंग मटेरियल रिपोर्टर की तरफ से एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पूरे हरियाणा की बात करूं तो 250 से ज्यादा आर्किटेक्ट यहां पर आए हैं। एक शानदार कार्यक्रम रखा गया है करनाल के नूर महल में, जहां पर तमाम आर्किटेक्ट पहुंचे हैं। साथ ही साथ बिल्डिंग मटेरियल के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं CPM सिस्टम के पावर पार्टनर अमित जैन जी। सर, छोटे छोटे शहरों में अब इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं और उसका बेनिफिट तमाम आर्किटेक्ट्स को मिलेगा। किस तरीके से देखते हैं कि ये शुरुआत इसलिए है क्योंकि छोटे छोटे शहरों में अभी भी लोग कारपेंट्री वर्क बहुत ज़्यादा करवाना प्रेफर करते हैं, और बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो फिर भी लोग आज की डेट में अवेयर है मॉडुलर फर्नीचर से और बाकी बिल्डिंग मटेरियल से डिटेल्स में, बट छोटे शहरों में आज भी लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस कारपेंट्री वर्क की होती है। बट हम लोगों ने इसमें इवेंट में पार्टिसिपेट करके महसूस किया है कि छोटे शहरों में भी काफ़ी इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और यहाँ से हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो कौन से प्रोडक्ट आपकी कंपनी बनाती है और उससे आम पब्लिक कैसे फ़ायदा उठा सकती है? हम लोग मॉडुलर ऑफिस फर्नीचर बनाते हैं, जो कि बहुत एक फास्ट मूविंग प्रोडक्शन होती है मॉडुलर के अंदर। अगर आप कोई कारपेंट्री वर्क कराते हैं तो उसमें बहुत काफ़ी समय लगता है साइट पे, ऑन साइट डिपेंडेबिलिटी होती है, लेकिन मॉडुलर के अंदर आपको एक तो फास्ट मिल जाता है और फिनिशिंग मशीन मेड प्रोडक्ट होता है, तो फिनिशिंग बहुत अच्छी मिलती है। बिल्कुल, तमाम ऐसे यहाँ पर अच्छे लोग, दिग्गज लोग पहुँचे हुए हैं जिनसे आप कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं। मोहित अग्रवाल जी हैं हमारे साथ, पानीपत से, अग्रवाल पेंट से। सर, पेंट एक बहुत अलग भूमिका निभाता है किसी भी बिल्डिंग में, चाहे वो घर हो, दुकान हो, आप रेस्टोरेंट बना रहे हैं, तो किस तरीके से आप लोगों को एडवाइस करते हैं और इस कार्यक्रम में आकर क्या कुछ आपका एक नया अनुभव निकल कर सामने आएगा? बेसिकली इस इवेंट के थ्रू हम पानीपत हरियाणा के टॉप एंड आर्किटेक्ट से मिले हैं और उनसे जुड़े भी हुए हैं। तो बेसिकली हम क्या वर्क करते हैं पेंट लाइन में, जो भी हम नया लेके आते हैं, जो लॉन्च होना है, तो आर्किटेक्ट्स के थ्रू हम कस्टमर को डिलीवर करते हैं। बेसिकली आर्किटेक्ट एक ऐसी कड़ी है जिसके थ्रू हम वो डिलीवर कर सकते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि वो कैसा लगेगा। कस्टमर नहीं समझ पाता, बट विद टाइम कस्टमर जब समझ आता है तो नई चीज़ें आ जाती हैं जो फिर आर्किटेक्ट साथ कस्टमर तो बल्कि ये कहता होगा कि आप कहीं चूना नहीं लगा रहे, इस तरीके की वो बात करता है। वो सब बातें होती हैं आज भी, बट पहले बहुत ज़्यादा होती थी। अभी क्या है, अभी क्लाइंट समझने लगा है, आर्किटेक्ट्स को भी, डीलर्स को भी, अभी उसको अपने घर के लिए अच्छा चाहिए, अच्छे से अच्छा चाहिए, ताकि अलग दिखे, ताकि अलग दिखे। तो अभी क्या है कि वो अगर कुछ बोल भी रहा है तो ठीक है, ऊपर से बोल भी देता है, पर उसको अंदर से पता है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे तमाम लोग अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जिनसे हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से भी आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो गई। अलग अलग आर्किटेक्ट यहाँ पर पहुंचे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आप जिससे संबंध रखते हैं, जिस कंपनी से संबंध रखते हैं, तो उनकी कौन से प्रोडक्ट हैं और क्या कुछ जानकारी आप तमाम आर्किटेक्ट को दें? जी, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाथरूम फिटिंग्स का है। हम लोग शावर्स बनाते हैं, कंप्लीट CP फिटिंग्स बनाते हैं और हम इटली बेस्ड कंपनी है। हम इटली से बिलोंग करते हैं, पीछे से, और इंडिया के अंदर हम मोहाली में हमारा हेड ऑफिस है। और आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर्स के साथ हमारा बहुत पुराना नाता है बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री का, क्योंकि हम भी उसी का वो उनके बिना अधूरे हैं, आप उनके बिना अधूरे हैं। बिल्कुल, उनके
के बिना, जब तक वो हमारे प्रोडक्ट को स्पेसिफाई नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, आगे प्रमोट नहीं करेंगे, तो और प्रमोशन बनता भी है क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में बहुत R&D होती है और उसके बाद प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि बाथरूम में बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और उसके साथ देखा जाए तो टेक्नोलॉजी इम्पॉर्टेंट होती है, कुछ ना कुछ नया इनोवेशन होता रहना चाहिए। और बस एक चीज जानना चाहता हूँ, क्या आप छोटे शहरों में भी लोग जैसे घरों पर ध्यान दे रहे हैं, उसके नक्शे पर ध्यान दे रहे हैं, क्या बाथरूम फिटिंग या किचन फिटिंग इन पर भी पूरा फोकस रह रहा है लोगों का? बहुत ज़्यादा फोकस रह रहा है क्योंकि अगर आप देखें तो बाथरूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपका ब्रांड दिखता है। इंसान अपने लिए घर बनाता है, घर इसलिए बनाता है कि उसमें वो सुकून से रह सके, और घर रोज़ तो बनता नहीं है। तो जब आप दिखाना चाहेंगे, आप वेयर विल यू शो योर वेल्थ, आप अपना पैसा कहाँ दिखाएंगे। और कभी कभी पैसा दिखाने के लिए भी नहीं होता है, आप अपने लिए कंफर्ट के लिए भी यूज़ करते हैं, सुकून मिले, सुकून के लिए। तो ब्रांड कहीं पे दिखता है, तो वहाँ पे जब ब्रांड लिखा होता है फीमा कार्डो, तो वो एक अलग सुकून देता है आपको। तो वो हर एक का अपना सोच है, कुछ लोग को अच्छा लगता है कि वो दिखे, सो कहीं ना कहीं अगर दिखता है और अगर आपने उस पर पैसे स्पेंड किए हैं तो क्यों नहीं। अंधेरे में सब अधूरा अधूरा लगता है, लेकिन आपके घर में अगर रोशनी होगी तो घर भी जगमग होगा और जिंदगी भी। हमारे साथ अंशुल चुग जी जुड़ रहे हैं जो पानीपत से जुड़े हुए हैं। सर, आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। लाइटिंग से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है, घरों को जगमग करने की कोशिश करते हैं। सर, हम लगभग 16 साल से इंडस्ट्री के अंदर है। हम पानीपत से बेस्ड कंपनी है, एप्सोरी लाइटिंग इंडिया के नाम से हमारी कंपनी है। और सर, हम कोशिश करते हैं हर तरह की लाइट, लगभग अराउंड हम 20,000 प्रोडक्ट के आसपास इन हाउस बनाते हैं। और सर, मेरा ये मानना है कस्टमर तो पूरे हिंदुस्तान में, छोटा हो या बड़ा हो, सारे ही अपने हैं। कैसा लगा आज करनाल में इस इवेंट में आकर? सर, मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं गुना बेटर है सर। मेरे को लगता है सर, सुबह से मैं आज तक 500 लोगों से मिला हूँ। इतना कुछ सर सीखने को मिला है कि मुझे लगता है 16 साल मुझे इंडस्ट्री में हो गए हैं सर। आज भी दिन पहला था मेरा। बिल्कुल, बहुत कुछ सीखने को मिला है। एप्सोरी लाइटिंग जो आपके घर को रोशन कर दे, जगमग कर दे, और 20,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट। आपको घर में छोटी लाइट चाहिए, बड़ी लाइट चाहिए, अपना ड्राइंग रूम सजाना है, तो आप इनके साथ संपर्क भी कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज मिल रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एलस्टोन पंकज मल्होत्रा जी। पंकज जी, आप टाइटल पार्टनर हैं आज के कार्यक्रम की, आप पूरी शोभा बढ़ा रहे हैं। कैसा लगा आज का कार्यक्रम, और क्या कुछ नए जो आर्किटेक्ट हैं, अनुभवी आर्किटेक्ट हैं, वो आज के कार्यक्रम से सीख कर जा रहे हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ बिकॉज जितना रिस्पांस हम सोच रहे थे उससे बहुत ज़्यादा प्यार लोगों ने जो दिया है, और मैं आई एम थैंकफुल टू BMR टीम कि उन्होंने इतना हमको सपोर्ट भी किया और हमने उनके साथ ये कोलैबोरेशन किया, हमको बहुत एडवांटेज दिख रहा है। आज जिस लेवल के आर्किटेक्ट्स यहाँ पर आए और जिस तरीके से उन्होंने इतना एंथुजियाज्म दिखाया टुवर्ड्स आवर प्रोडक्ट्स एंड डिस्कशंस, मुझे लगता है कि ये तो मतलब यहाँ एक्चुअली ब्लास्ट होने वाला है हरियाणा के अंदर, जहाँ पर ये बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री में तो एक अलग लेवल का एक एक्सप्लोजन होने वाला है। हम लोग ग्रीन बिल्डिंग सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं, आजकल कार्बन फुटप्रिंट कम करना है, एनर्जी कंजर्व करनी है, तो हम लोग एक प्रोडक्ट डिवाइस किया है हेलकॉम करके। हेलकॉम हनीकॉम पैनल है जो रिसाइक्लेबल है 100%। तो क्लैडिंग में ये फर्स्ट रिवोल्यूशन है जो प्रोडक्ट 100% रिसाइक्लेबल है। आप 10 साल बाद आप उसको यूज़ करके थ्रो करेंगे, वो स्क्रैप में जाके वापस रिसाइकल होकर शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो प्रोडक्ट बहुत रोबस्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइट वेट है, एकॉस्टिक और थर्मल इंसुलेशन। सबसे बड़ी बात फायर सेफ, आजकल बिल्डिंग में फायर सेफ होना जरूरी है, क्लास A2 फायर सेफ मटेरियल। तो एलकॉम को हम यहाँ प्रेजेंट करना चाह रहे थे। प्लस हमने इनोवेशन किया है लूअर्स में, अभी हमने 3D वर्जन्स किए हैं मेटल कंपोजिट पैनल के, तो वो हम यहाँ पर शोकेस कर रहे थे। और साथ में हमारे पास एक सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है जिंक, जो ऑटोमेटिकली कलर चेंजिंग फसाड है, अपने आप नेचुरल वेदरिंग के साथ कलर चेंज करता है। तो ये सारी नई रेंज हमने यहाँ पर शोकेस की, और जिस लेवल का रिस्पांस आर्किटेक्ट से आज हमको लग रहा है, मुझे लगता है, मैंने जो आपको पहले भी बोला कि वो एक्सप्लोजन होने वाला लग रहा है, वैसा एक्सप्लोजन होने वाला है। आसान भाषा में अगर आप समझा पाएँ हमारे दर्शकों को, एलस्टोन जो कंपनी है क्या करती है, किस तरीके से अपना काम लोगों तक पहुंचाती है? एलस्टोन 20 साल से इस कंट्री में और अब्रॉड में भी, बिकॉज हमारा अब्रॉड में भी ऑपरेशंस है, 20 साल से हम लोग बिल्डिंगों को सजाते हैं। सिंपल भाषा में तो हमारा काम है बिल्डिंगों को सजाना,
तो मेटल कंपोजिट पैनल हमारा बेस बिजनेस है, जहाँ से हम सारी बिल्डिंग्स को, चाहे हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं, एजुकेशन है, घर हैं, और हरियाणा में तो हर घर में हमारा ऑलमोस्ट प्रोडक्ट लगता ही है, क्योंकि हरियाणा में हमारा हाई प्रेशर लेमिनेट करके एक प्रोडक्ट आता है जो सुपर हीरो प्रोडक्ट है, और पैन इंडिया में सबसे ज़्यादा हरियाणा से ही सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ वाली टीम तो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है। तो हम लोग बिल्डिंगों को सजाने का काम करते हैं, तो जो लोग घर बनाते हैं उनका बाहर की घर की साज सज्जा करना, ताकि वो 10 साल तक 15 साल तक सजा ही रहे, वैसे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे तमाम दिग्गज पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में। बिल्डिंग मटेरियल रिपोर्टर की तरफ से जो कार्यक्रम किया गया है, और ऐसे लोगों से हम लगातार रूबरू हो रहे हैं और आप तक अहम जानकारी पहुंचा रहे हैं। आजकल जो आपका घर एकदम बढ़िया और शानदार दिखता है ना, वो एक आर्किटेक्ट नक्शा बनाता है तभी वो इतना खूबसूरत दिख पाता है। हमारे साथ आर्किटेक्ट खुर्रम अली जी जुड़ रहे हैं। खुर्रम अली जी आज पहुंचे हैं करनाल, कैसा लगा? और ऐसे कार्यक्रम जो छोटे शहर हैं अब लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि धन्यवाद बिल्डिंग मटेरियल रिपोर्टर का, जो इस तरीके का प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। इससे बहुत बड़ी अवेयरनेस फैलती है लोगों में, और आर्किटेक्चर के प्रति जो नज़रिया होना चाहिए लोगों का, उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और आर्किटेक्ट का एक बहुत अहम रोल है एक सोसाइटी को शेप करने में, लोगों की साइकोलॉजी, मेंटलिटी को शेप करने में, और वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एक एकेडमिक बैकग्राउंड में एक व्यक्ति इस चीज़ पे 5 साल रिसर्च करता है, फिर अपनी लाइफ में उसको प्रैक्टिस करता है, लोगों के जीवन को, लोगों की मानसिकता को बड़ा बारीकी से जज करता है, उसके बाद वो कोई एक बिल्ट इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करता है। तो आई थिंक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इसमें इस तरीके की चीज़ें होती रहनी चाहिए। बिल्कुल, इस तरीके की चीज़ें होती रहनी चाहिए। बिल्डिंग मटेरियल रिपोर्टर की तरफ से आज एक खास कार्यक्रम करनाल में किया गया, जिसमें तमाम आर्किटेक्ट पहुंचे। हमारे साथ आर्किटेक्ट संगीत शर्मा जी हैं। सर, कैसा लगा यहाँ पर आकर? क्योंकि तमाम अनुभवी आर्किटेक्ट भी पहुँचे हुए थे, और साथ ही साथ जो न्यू कमर्स हैं, जो बहुत चीज़ें सीख रहे हैं, तो किस तरीके से दोनों को समन्वय बनाते हुए एक खास कार्यक्रम रहा आज? ये इसकी खासियत है कि ये बड़े छोटे सब लोगों को ब्लेंड कर देता है। एक प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ पे सब हम लोग आ जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं कि हम अच्छी आर्किटेक्चर को सम्मानित करते हैं, उन लोगों को सम्मानित करते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो सोसाइटी को एक दे रहे हैं एक चीज़ जो देखने में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। सो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, और ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल माहौल है। इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ आर्किटेक्चर। बिल्कुल, तमाम आर्किटेक्टर यहाँ पर पहुँचे और सेलिब्रेट भी किया, और तमाम आर्किटेक्ट को सम्मानित भी किया गया।